आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में पूजा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। पूजा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? यह पूजा किस भाषा का शब्द है? पूजा के माने क्या है? पूजा का अर्थ क्या है? पूजा नाम का मतलब क्या है? पूजा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? पूजा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पूजा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? पूजा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? पूजा उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूजा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पूजा के माने और पूजा नाम का मतलब है इबादत, बंदगी, परस्तिश, फल व फूल के ज़रिए देवी देवता को खुश करने का अमल। पूजा में 4 हुरूफ हैं, पे, वाव, जीम, अलिफ। ये इंग्लिश में पूजा लिखा हुआ है, ये हिंदी में पूजा लिखा हुआ है। पूजा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें पूजा लिखना है तो सबसे पहले पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद जीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह पूजा लिखा हुआ आ जाएगा। पूजा लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में पूजा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, पे। नंबर 2, पेश। नंबर 3, वाव। नंबर 4, जीम। नंबर 5, अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे पे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। पेश हमेशा लेटर के ऊपर लिखा जाता है। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जीम आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
अलिफ हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे पे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव ऐसे ही फुल लिखा जाएगा, जीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ ऐसे ही फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, पे। ये क्या लिखा इसके ऊपर, पेश। और ये क्या लिखा, वाव। और ये क्या लिखा, जीम। और ये क्या लिखा, अलिफ। तो ये क्या हो गया, पूजा। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देखते हैं। पा के लिए उर्दू में क्या है, पे। पा के नीचे ये ऊ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है, पेश। अज्जा के लिए उर्दू में क्या है, जीम। और आ की मात्रा के लिए उर्दू में क्या है, जा। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।